सर हम आपको सुनने के बाद इतना मोटिवेट फील करते हैं। जैसे आपने कई वीडियो में कहा है मन के बारे में कि मन जो है अगर इसको तुमने जीत लिया तो सब कुछ। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने सुबह सोचा कि हम उठ जाएंगे और वैसा होता भी है, लेकिन सर कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार नहीं रह पाती। तो वो जो कहते हैं नहीं, परसिवरेंस इज द की ऑफ सक्सेस। तो सर वो जो सततता है ना, जैसे 2-3 महीने तो कंटिन्यू रहे, फिर कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो सर उसको कैसे बनाए रखना है, थोड़ा सा इस देखो, बात। मेरे कमरे में 3 लोगों की फोटो है। एक मैंने छुपा रखी, एक फोटो है स्टीफन हॉकिंस की कि शरीर पूरा खराब है, दिमाग ठीक है, नोबेल प्राइज विनर। एक फोटो दुर्योधन की है कि शरीर पूरा ठीक है, दिमाग खराब है। और एक फोटो भगवान कृष्ण की कि दिमाग को जीत लिया है। डिस्ट्रैक्शन कैसे आएगा? और एक मेरी फोटो है अर्जुन की। थैंक यू सर। तो मैं सुबह क्या करता हूं, मैं ठंडक के दिनों में 5 बजे क्लास लेता हूं सुबह, और ठंडक के दिनों में आधी बाल्टी ठंडा पानी बेड के बाहर रहता है। अब तो खैर जरूरत नहीं पड़ती, पहले पड़ती थी। तो जब आँख खुलती थी तो ये रायता बताने लगता था कि आज संडे है और तुम तो वैसे ही इतने बड़े आदमी हो चुके हो और तुमको क्या जरूरत है, तुम क्यों मरे जा। मैं तुरंत उठ के पानी में पैर डाल देता था। साधना इसी को कहते हैं, कष्ट देना पड़ेगा, कष्ट। 14 साल प्रभु राम जंगल में नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते। वो भगवान बने ही हैं क्योंकि संघर्ष किया है। कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी हो, जिंदगी मुश्किल में लगने लगे, चारों तरफ अंधेरा छा जाए, आकर अवध ओझा से मिलना। कोई यहां जिंदगी में, और मालिक से हमेशा कहना कि प्रभु संघर्ष ना खत्म हो। प्रभु देखो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, संघर्ष नहीं है? कितना मैं थोड़ी कह रहा हूं, उन्होंने खुद ही कहा लाल किले से, कहा अगली बार फिर आऊंगा। मैंने कहा जी नमस्कार, अच्छी बात। क्या कॉन्फिडेंस है 70 साल की उम्र में। यहां 17 का आदमी कह रहा गुरुजी बहुत डिप्रेशन में है सर। तुमको क्या हो गया? जैसे हम तो तब भी अच्छे परिवार से थे, वो तो अति साधारण परिवार से। मुलायम सिंह यादव, मायावती, ये सब कितने साधारण परिवार के लोग थे। अगर तुम इन लोगों का इतिहास देखो, ये लोग बहुत साधारण, अति साधारण परिवार के लोग, लेकिन हिम्मत, साहस, लड़ाई, ये भागे नहीं। तुम राजा भी बनना चाहते हो, कहते हो भैया लड़ाई ना हो, मास्टर जी ताबीज मिलेगी। जीवन, मैंने कहा शुरुआत में, संघर्ष है। वो तुम्हें एहसास होगा, अभी थोड़ा सा और बड़ा हो गए तो एहसास होगा। जब तुम क्लास 10th में थे तो पापा मम्मी क्या कहते थे कि बेटा 10th के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत। और तुम्हारी वो बरेली वाली मौसी का लड़का 98 लाया था, अब तुम मर मर के 98.4 लाए। फिर माँ बाप ने कहा कि 12th आखिरी पढ़ाई है बेटा, 12th आखिरी। फिर तुम जूझे 12th में पढ़े, फिर 12th के बाद तुम आ गए कंपटीशन में, फिर आईआईटी क्वालिफाई कर लिए। तुमको लगा कि यार हम तो इंद्र के सिंहासन में बैठ गए। लेकिन आईआईटी, सबसे ज्यादा दहेज इस देश में सिर्फ आईएएस के लोगों को मिलता है। अब तुम्हारे घर वालों ने चुनौती दे दी कि देखो तुम आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हो यार, पर आईएएस भी दे दो। अब आईएएस बन गए, आईएएस बन गए, फिर तुम्हारे बॉस, फिर पोस्टिंग। कभी पूछो ना, ये जितने भी ऑफिसर हैं आईएएस पीसीएस, इन लोगों से पूछो, ये बेचारे कहते नहीं किसी से कुछ। सबसे ज्यादा चुनौती ये लोग झेलते हैं। एक शहर का आईपीएस सो नहीं सकता, पूरे शहर की जिम्मेदारी, सुरक्षा। अभी तो बड़ा मौज कर रहे हो तुम, कल जब आईपीएस, इस जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। फिर संघर्ष से निपटने के लिए क्या करना है? शक्ति पैदा करनी है। शक्ति कहां से आएगी? योग से, ध्यान से। आज के युवा की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो बिना शक्ति के संघर्ष कर रहा है, तभी तो गुटखा खा रहा है। बादाम वाला तेल लगा रहा है, बादाम वाला शैंपू लगा रहा है, बादाम वाला साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा, डीओ लगा रहा है। कॉम्प्लान, आई एम अ कॉम्प्लान बॉय। वो कॉम्प्लान बॉय
वॉशरूम में जाया, छिपकली देखा, बेहोश हो गया। वो हमारे मामा का लड़का है, उस सांप वहां पकड़ के नचाता रहता, गांव में रहता है, ऐसे कोबरा ओबरा पकड़ लेगा उठा के, वो कोई कॉम्प्लेन नहीं पीता। उस सुबह उठता है, 8-10 बासी रोटी खा लेगा, इतना चावल वावल सान के खा लेगा, शरीर में ताकत है, कहीं बैल से लड़ जाएगा, कहीं पेड़ पकड़ के हिलाएगा। शक्ति से उत्साह पैदा होता है, गुटखा खाने से उत्साह पैदा नहीं होता, शक्ति से। कोई खैनी खा रहा है, काहे खा रहा हो भैया? सर ये बीवीसी है। बीवीसी बुद्धिवर्धक चूर्ण सर। अगर ये बुद्धिवर्धक चूर्ण है तो सब रिक्शे वाले तब तो डीएसपी हो जाए। यार ध्यान करो, अपने मन को देखो, ये सारा खुराफात। तुम आज एक काम करना, कबीर का जो मन पे टिप्पणी है, उनके 10-12 दोहे मन पे हैं, पढ़ना। इतना परेशान, अगर तुम ध्यान नहीं करोगे ना तो ये तुमको इतना परेशान करेगा, इतना। जिसने जीवन में ये देख लिया कि दुश्मन अंदर है, उसके बाहर के सारे दुख खत्म हो गए। तुम देखो, तुम सोचते हो कि कल सुबह 4 बजे उठेंगे, और शाम को ये बड़ा ताव में रहता है बहुत कि बस कल से फाड़ डालना है सब एकदम, और बस बहुत हो गया, पापा का पैसा बहुत बेकार हो रहा है, पापा को कुछ करके दिखाना है अब, और मामा जो मम्मी का मजाक उड़ाते हैं उनको भी देखना है। और रात में बड़ा ताव में रहेगा और सपना बनाएगा, ये करेगा, और 4 बजे का अलार्म लगेगा, और जैसे ही 4 बजेगा ये पता क्या कहेगा? कहेगा 5 मिनट और। ये 2 घंटा नहीं कहेगा, इसकी तुम स्मार्टनेस देखो, ये नहीं कहेगा 2 घंटा और, कहेगा 5 मिनट। और तुमको लगेगा यार 5 मिनट कोई ज्यादा तो होता नहीं। अब तुमने आंख बंद कर ली, नींद खुली 9 बजे, और जब 9 बजे सुबह नींद खुली तब ज्यादा, तब ये जलील करता है कि उठ ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं पाओगे जिंदगी में। इस देश में कोई किसी से परेशान नहीं है, सब खुद से परेशान है, सब। तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। मैं एक साहब के, मेरे एक दोस्त है, उनका भतीजा दिल्ली में पढ़ रहा था, तो हमसे कहा अब उसको 5,000 रुपए दे देना, उसको जरूरत, हमने कहा दे देंगे। गए देने कमरे पे, तो हल्दी शहद वहद मुंह पे लगाया हुआ था। तो हम देखे उसको, तो हमने कहा कि जल गए क्या? कहा नहीं अंकल, वो, हमने ये क्या लगाए हो? कहा हल्दी और शहद लगाए हैं। मैंने कहा क्यों? कहा वो चाचा चमक आती है। तो हम पैसा हाथ में लिए थे, उसको जेब में डाले, फोन मिलाया अपने दोस्त को, हम कहीं 10,000 साल तक चपरासी नहीं बनेगा, आईएएस तो बहुत दूर की बात है, और इसको हम 1 रुपया नहीं देंगे। कहे अरे अवध क्या हो गया यार? अरे मैंने कहा इसका आधारभूत सिद्धांत ही खराब है, शहद खाने की चीज है, मुंह पे लगा रहा है ये लाइट जल रही शहद लगाने से जल रही है, इसमें पावर जनरेट हो रहा है। अगर चाहते हो चमको तो शक्ति पैदा करो, शक्ति। सुबह उठ नहीं पा रहे हो, दूसरों को देश दे रहे हो, माँ बाप से कह रहे हो तुमने हमारे लिए क्या किया? तुमको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, अगर 5 साल की उम्र में सड़क पे छोड़ देते तो भीख मांगते और दूसरों की गाड़ी साफ करते। 20 साल के बाद जिस माँ बाप ने आपको 20 साल का कर दिया ना, वो भगवान है आपके लिए। उसके बाद अपना साम्राज्य खुद बनाइए। अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आप अपना साम्राज्य खुद बनाइए, शक्ति पैदा करिए। और जब तक आंतरिक शक्ति नहीं आएगी, तुम जंगल में देखो गैंडे का कॉन्फिडेंस आंतरिक शक्ति है, कहीं भी खड़ा रहता है। हाथी को देखो, आंतरिक शक्ति है। जिसके पास शक्ति नहीं है उसी के पास डिप्रेशन है। सर, माय नेम इज अनन्या त्रिपाठी एंड सर माय क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब भी करते होंगे। सर, जॉब करने के साथ साथ जब हम तैयारी करते हैं तो हम बहुत ही कभी कभी खुद को डिमोटिवेटेड फील करते हैं। एंड सर, जब हम जॉब करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि हमारे साथ के लोग बाहर पढ़ रहे हैं, बट हम कुछ कारणों से हमें जॉब करनी पड़ती है। तो सर, इस फेस पे हम खुद को कैसे मोटिवेट करके रख सकते हैं? एक मोदी जी की फोटो लगा लो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। जब यही सुनो,
यही तुम्हारे में और मोदी जी में डिफरेंस है। जब वो 30 साल के रहे होंगे तो उनके बहुत सारे दोस्त नौकरी पा गए होंगे, उनके बहुत सारे दोस्तों के लड़के बड़े हो गए होंगे, समाज ने उनके ऊपर भी उंगली उठाई होगी, पर वो आदमी कुछ भी नहीं सोचा। अभी तुम्ही ने कहा ना हम सोचते क्यों सोच रही हो? तुमने जब एक बड़ा टेंडर डाल दिया 100 करोड़ का, अब तुम सोच रहे हो कि अगर ये टेंडर पास नहीं हो तो कम से कम मेरा एक दोस्त स्कूटी पे जा रहा है। जाने दो, जिसके सपने बड़े हैं उसका खतरा भी तो बड़ा है। गुड्डू भैया अगर अखंडानंद त्रिपाठी से नहीं लड़ते, भाई अखंडानंद त्रिपाठी ने कहा कि अगली बार मुन्ना भैया तुम्हारे घर गए और तुम नहीं मिले, कब तक बचाओगे वकील साहब को? कहता अगली बार मुन्ना भैया हमारे घर आए और वापस जिंदा आए ही नहीं तो। यहां जिसने भी सपना देखा उसको संघर्ष करना पड़ा। जिसने आंख खोलकर देखा, जिसने बंद आंखों से देखा वो तो मस्त रहा। जिसने आंख खोल के सपना देखा उसे संघर्ष करना पड़ा, कोई बचा ही नहीं। किसी ने 50 से पहले कर लिया, कोई 50 के बाद कर रहा है, पर कर सभी रहे हैं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनकर अमेरिका के सीनेट में पहुंचता है वो आदमी, और एक सीनेटर खड़ा होता है, कहता मिस्टर प्रेसिडेंट आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे। हिंदुस्तान का आदमी तो झगड़ा कर लेता, FIR करा देता जाके कि हमारे पापा गाली दे रहे हैं। उसने कहा मिस्टर सीनेटर आपके पिताजी एक बहुत अच्छे मोची थे और उनका बनाया हुआ जूता मैंने पहन रखा है। अब्राहम लिंकन मुस्कुराए, बोले अच्छा, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय फादर, मेरे पिता की तारीफ करने के लिए धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि जैसे मेरे पिताजी एक अच्छे मोची थे, मैं अमेरिका के एक अच्छा राष्ट्रपति बनूं। जैसे आज उन्होंने कहा जैसे आज तुम एक मेरे पिता की तारीफ कर रहे हो एक अच्छी मोची होने की, कल तुम्हारे बच्चे मेरी तारीफ करेंगे कि मैं अमेरिका के एक अच्छा राष्ट्रपति था। और पूरी सीनेट खड़ी हो गई ताली बजा।